नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? बोला सर स्वस्थ और मस्त हैं। सर सेंटर में जेई बनने की बहुत इच्छा है, उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है और उसका एग्जाम जून में होने वाला है। तो बोला सर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर एसएससी जेई को क्रैक कर लेंगे। लेकिन सर दिल की एक तमन्ना है कि एसएससी जेई को क्रैक एक अच्छे रैंक के साथ हम लोग करें। तो बोले सर अगर एक अच्छा रैंक हमको एसएससी जेई में पाना है तो बोले सर उसके लिए क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हमारे मन में थोड़ी सी उथल पुथल है। तो आज का जो वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जो एसएससी जेई को क्रैक कर लेंगे, लेकिन एसएससी जेई को एक अच्छे रैंक से क्रैक करने वाले हैं। या दूसरा, जो लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सर कम समय है, तो हमको कुछ ऐसा बता दीजिए सो दैट हम उन टॉपिक्स को पढ़कर एसएससी जेई को क्रैक कर लें। तो ये दोनों तरीके के ही स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाया है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। आपका मन खुद करेगा, हर वो बच्चा चाहेगा कि बोला गुरुदेव कुछ ऐसा पता चल जाए। तो दैट मीन्स द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। कुछ टीचर्स जो है इसको मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लेकर चलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा दैट मीन्स दिस इज नॉट रॉन्ग, कि वो गलत नहीं है, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो एसएससी से ही हर साल पूछता ही नहीं है। और उन टॉपिक्स पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत लंबी लंबी हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, जिससे कोई कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, तो उसको हम अपनी डिटेल स्टडी और जो हमारे कम समय में जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हम उसको क्यों रखें, ये मेरा मानना है। दैट्स वाई मैंने जो आपके लिए टॉपिक बनाया है वो टॉपिक बनाया है दैट मींस देयर इज अ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। और ये जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं वो दैट मींस एनालिसिस जो मैंने की है वो लास्ट के 5 ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर की है। और याद रहे, आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर एसएससी जेई ने अपना पैटर्न चेंज किया। जो एसएससी जेई का जो मेंस पेपर जो कन्वेंशनल होता था उसको उन्होंने ऑब्जेक्टिव में रखा। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये आपकी अप्रोच बहुत अच्छे से आपको काम आएगी। ऑब्जेक्टिव 2 जो सीबीटी 2 जिसको आप बोल रहे हैं उसमें भी वही टॉपिक्स मैंने इंक्लूड करे हैं जो हमारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो सीबीटी 2 के लिए भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और सीबीटी 1 के लिए तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ही है। अगर जो बच्चा इन टॉपिक्स को देखकर गया, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करके गया और अच्छे से दैट मींस उसने प्रैक्टिस कर ली, मैं कहना चाहूंगा वो अच्छा रैंक जरूर एसएससी जेई में पाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग विद फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीजें ऐसे ही बता दूंगा, चीजें मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, हर चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बाद में उसके बात करेंगे। क्लियर है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करना। आपका शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। क्लियर है? एक कहते हैं गधा मेहनत और एक कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो गधा मेहनत नहीं करना चाहते, कम समय में एक अच्छा रैंक पाना चाहते हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, लेकिन उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टॉप टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए लेकर आया। ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी। तो टेस्ट सीरीज आपका जो टॉप टेस्ट सीरीज है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है। आप टॉप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, उस कोर्सेज पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दैट मीन्स आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और भी अदर एग्जाम्स के लिए आपका जो टॉप टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाता है। जैसे आप देख सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन जो है, आरआरबी एएलबी सीबीटी 1 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बेसिक कोर्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग कोर्सेज में आप लोगों को हम टेस्ट सीरीज और कोर्स में डील करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो है, बोला सर एसएससी जेई की बात कर रहे थे, तो एसएससी जेई में भी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, तीनों ब्रांचेस के अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वो दैट मीन्स क्या है, उसमें 90+ टेस्ट मिलेंगे। इन 90+ टेस्ट को भी हम लोगों ने
डिवाइड किया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 एफएलटी मिलेंगे। एफएलटी का मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जो आपको एक वो फील करवाएगा जब आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे होंगे। जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है, हमने टेक्निकल पढ़ लिया, हमने नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद हमारा मन करता है कि मैं एक बार एक मॉक टेस्ट देकर देखूं कि हाँ मैं 200 में से कितने नंबर ला पा सकता हूं, मैं पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ भी पा रहा हूं, नहीं पढ़ पा रहा। और दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एफएलटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम। आपको वही फील करवाएगा, एक कमरा बंद करके आराम से पेपर पेन लेके आराम से बैठिए, आपको वही लगेगा कि आप वो एग्जाम दे रहे हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने इसके अंदर 10 प्रोवाइड करवाए। अब कोई बच्चे हैं दैट मीन्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, हमने एक सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद हम उसी की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को हम छूना ही नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। अब कई बच्चे चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ क्या चाहता हूं, मैं नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज चाहता हूं, तो आपको नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी यहां पर हम लोग अवेलेबल करवा देंगे, राइट। आपको करंट अफेयर, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि जो एसएससी जेई है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछता है हर साल, जो आपका जीएस पार्ट होता है। तो करंट अफेयर भी आपको यहां पर आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रीजनिंग के टेस्ट चाहते हैं, रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल सकती है। कई बच्चे चाहते हैं कि सर हम 2 से 3 सब्जेक्ट को मिक्स करके हमें ऐसी टेस्ट सीरीज बनानी है, सो दैट मैं देखूं कि सर कितना कितना मुझे पता चल रहा है। तो सारे जो 90 टेस्ट हैं हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि हर जो बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, वो दैट मीन्स फुलफिल हो सके। क्लियर है। अब कहोगे सर इतनी सारी दैट मीन्स आप इसके फीचर्स बता रहे हो, तो ये तो टेस्ट सीरीज हजारों रुपयों में होगी। नहीं मेरे बच्चे, दैट मीन्स जो टेस्ट सीरीज है ओनली अभी इस पे ऑफर चला हुआ है, आप देख सकते हैं ये 299 के अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है बेटा, टेस्ट सीरीज के बगैर आप अपनी जो एम है उसको नहीं पा सकते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो टॉप टेस्ट सीरीज क्यों नहीं, राइट। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। कौन से होने वाले हैं एसएससी जेई 2024 के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एनालिसिस करता हूं। जैसा मैंने और आपने सबने एसएससी जेई का सिलेबस देखा है, और लास्ट के 5 ईयर के पेपर्स को अगर मैं देख लेता हूं तो मैं वहां से एक चीज नोट कर पाता हूं कि सर लास्ट के 5 ईयर टॉपिक्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत ज्यादा पूछा गया है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से कभी किसी साल पूछ लिया तो किसी साल नहीं पूछा गया। क्लियर है। तो उस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट्स को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, और 2 पार्ट में मैंने सब्जेक्ट्स को बनाया, एक मोर वेटेड सब्जेक्ट और एक हमने बनाया बेटा लेस वेटेड सब्जेक्ट। एक हम लोगों ने देखा मोर वेटेड और एक हम लोगों ने देखा मेरे बच्चे क्या बोला, सर दैट मींस देयर इज अ लेस वेटेड। ठीक है। तो मोर वेटेड सब्जेक्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों का हो गया, हाइड्रोलिक मशीन आप लोगों का हो गया, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपका हो गया, आईसी इंजन आपका हो गया, रेफ्रिजरेशन आपका हो गया। ये सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। 70% आप लोगों ने देखा, और मैंने भी कई बार दैट मींस आप लोगों को बताया है कि सर 70% जो है वो दैट मींस आउट ऑफ 200 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 70% दैट मींस ये इन्हीं 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट से आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। बाकी जो 30% है उनमें आप देख सकते हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पर आप लोगों का आ जाएगा, मशीन डिजाइन हम लोग देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग देख सकते हैं, प्रोडक्शन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस से तो कभी पूछा तो 1 नंबर का पूछ लिया, नहीं तो दैट मींस पूछा ही नहीं। तो ये हमने लेस वेटेज और मोर वेटेज के हिसाब से हम लोग रखे। क्लियर है। एक चीज और, दूसरा मैंने क्या किया, इन्हीं को एक जो सब्जेक्ट हम लोगों ने डिवाइड कर लिया कि मोर वेटेड और लेस वेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ परसेंटेज बेसिस पे देखा गया कि लास्ट के 5 ईयर जो हमारे एसएससी जेई के एग्जाम्स के जो बीते उनके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स कितना % पूछा गया, कुछ वेरिएशन रहा नहीं रहा। तो ये जो भी है आपको, जो मैंने आपको वेटेड परसेंटेज जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ये जो परसेंट है ओवरऑल 5 ईयर की परसेंटेज है, और हमने एक एवरेज माना है कि किसी साल थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया एफएम से, फिर कभी थोड़ा सा कम पूछ लिया, तो हम ऑन एन एक एवरेज लेकर चलते कि इतना तो लास्ट 5 ईयर में उसने पूछा ही पूछा है, और 5 ईयर का सिनेरियो दैट मींस वो चेंज नहीं कर रहा है।
ठीक है। और अगर मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, 2023 के अंदर जो पेपर पैटर्न आपका चेंज हुआ था, CBT 2 जो हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने यही सिनेरियो दैट मींस आपका देखा गया कि दैट मींस जो है 60 to 70% दैट मींस इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 70% SSC JEE का, चाहे वो CBT 1 हो चाहे वो CBT 2 हो, जुक करके ये आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। तो जब ये जुक करके हमारे पास आता है तो हमको भी क्या करना है, एक पतीला लेना है, पतीले में दैट मींस पानी भरना है, पानी भर के दैट मींस क्या करना है, इस सारे सब्जेक्ट की किताबों को लेना है, चूरा करना है, पानी में घोलना है, चीनी डालनी है और घोटा मार के गुट 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 पी जाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत बात, किताबें नहीं पिया जाएगा ठीक है, इनका घोटा मार देना है, ठीक है। तो जब ज्यादा जो पूछता है हमको यही, तो हम इनको ज्यादा देखेंगे, इनको कम देखेंगे, ऐसा नहीं है इनको नहीं देखेंगे। 30% मेरा बच्चा कम नहीं होता, मेरे शेर 30% कम नहीं होता है, लेकिन इनको थोड़ा कम समय देंगे, इनको पहले ज्यादा समय देंगे, क्योंकि इनसे होता है। क्लियर है। उसके बाद मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हम मैम ने इनको परसेंटेज के हिसाब से इनको देखा कि भैया परसेंटेज दैट मींस क्या क्या लेकर चल रहे थे। तो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की बात करता हूं तो लास्ट के 5 ईयर, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 5 ईयर का सिनेरियो दैट मींस आपको देखा है, तो कितना बोल रहा है 24 to 26% हमारे पास आ गया। उसके बाद हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, दैट मींस 23 to 25% है। अब बात करोगे सर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मैंने आपको बताया, बोले सर आपका क्या आ गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ गया। उसके बाद हम लोग कह देंगे हमारा IC इंजन आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर मेरा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग नहीं, दैट मींस हमारा रेफ्रिजरेशन आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये अप्लाइड है, तो इनको मिला के 35 to 20%। तो देख सकते हो बेटा, ये आप देखो आप, दैट मींस दोनों बराबर से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम बोलते हैं 20 to 20%, 20 to 22% आप लोगों के पास। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिर्फ 16% के आसपास पूछा गया है। उसके बाद मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बात करता हूं तो दैट मींस 8 to 10% दैट मींस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में बात करता हूं सर 7 to 9% आ रहा है। उसके बाद आप देखो मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मिसलेनियस, इसके अंदर आपकी मटेरियल साइंस आ गई। कई बार क्या करता है कि आपको एयर कंडीशनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो मिसलेनियस पार्ट में आप लोगों को कवर होगा। ये नहीं कि वो हमारे सिलेबस में है। एयर कंडीशनिंग, दिस इज एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट, इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ SSC JEE। क्लियर, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये देख सकते हो मिसलेनियस थ्योरी आ गया। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 5 to 7% आप लोगों से पूछता है। उसके बाद हम बात करते हैं मशीन डिजाइन, दैट मींस 5 to 7 आपसे पूछता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि सिर्फ पूछा ये सिर्फ 5 से 7% जा रहा है, अब पढ़ना कितना है। मशीन डिजाइन है, इतनी मोटी किताब है, पढ़ना तो सारा ही है। अगर मशीन डिजाइन का मैं सिलेबस उठा के देखूं तो बहुत ज्यादा सिलेबस हम लोगों को बताए, लेकिन जब पूछा 5 से 7% ही जाता है तो पूरा सिलेबस क्यों पढ़ना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना, उस टाइम को हम और कहीं यूटिलाइज करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत कम पूछा जाता है, और जो जो पूछा जाता है वो एवरी ईयर वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन से होंगे, जो एवरी ईयर हर सब्जेक्ट से जो जो एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिस आर द मोस्ट स्कोरिंग। भाई जो बच गया उसके कम चांसेस हैं। क्लियर है। तो हमको सिर्फ ये इतना ही पढ़ना है सो दैट कि जो क्वेश्चन पूछे हमारा क्लियर हो जाए, और हम वही टॉपिक्स देखेंगे जिससे हमारा पूछा गया है। क्लियर है। अब ये आप लोगों को पता है, दैट मींस मैं अगर फ्लूइड की बात करूं, हम लोग इसकी बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, अगर हम ये टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, ये जो टॉपिक है 3 टॉपिक, इनको अगर पूरा भी पढ़ते हैं तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई इनसे अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, ज्यादा सिलेबस है तो अच्छा खासा पूछा जा रहा है, इसका सिलेबस ज्यादा लेकिन पूछा कम जा रहा है, तो यहां से हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो फैक्ट यही थे जो मैंने आपको दिखाया। तो इन्हीं 5 साल की एक एनालिसिस के बाद मेरे बच्चे, इन्हीं 5 साल की एक एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों के इस पड़ाव पे आया जिसपे मैं आपको वो टॉपिक्स दिखाऊंगा जो मोस्ट स्कोरिंग है और एवरी ईयर पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब ये कई दैट मींस मेरा वीडियो देखेंगे, देख के कहेंगे सर ये तो 2022 में पूछा गया था, 2023 में नहीं पूछा गया, फिर आप कैसे कह सकते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 5 साल का मैंने एक ऑन एन एवरेज मोटा मोटी मैंने ले लिया। ठीक है, मतलब मोटी नहीं लिया, मोटा मोटा ले लिया। क्लियर है, वेयर गॉट इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा दैट मींस जिसमें मैं
भाई मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो दैट मीन्स पहले मैं इसको करूँगा, बाकी मैं सारे सब्जेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको दैट मीन्स सिर्फ यही बताया बोला, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये देखो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आ गया, उसके बाद आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आ गया, तीनों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर आ गए। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी आ गया, सारा डाटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन भी लेकर आया हूँ, मशीन डिजाइन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी लेकर आया हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी लेकर आया हूँ, और दैट मीन्स हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी लेकर आया हूँ। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा ना, जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एसएससी जेई में ही काम आएंगे। आपको सीबीटी 2 पेपर देना है बिल्कुल। सीबीटी 2 पेपर में जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन टॉपिक से मिलेगा, एक क्वेश्चन टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग से क्वेश्चन आएगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग से क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो एसएससी सीबी2 हो गया। और भी कोई एग्जाम अगर फ्यूचर में आपका आता है, तो ये जो मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फेवरेट हैं किसके, किसी भी एग्जामिनर के। क्या है बेटा? ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, यहीं से पेपर बनता है। तो भाई यही, इसी का अगर दही घटाघट अगर घोटा मार लें तो क्योंकि रोम 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 में बस जाएगा हमारे, तो रोम रोम में ही तो बसाना है। कहते हैं राम रोम राम राम मेरे तन में बसे हैं राम। तो तुम क्यों नहीं कहते? तुम भी कहते हो तन में बसे। इधर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भरा है, इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भरा है, इधर क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स भरा है, और इधर रेफ्रिजरेशन भरा है। ऐसा नहीं है पेट में भरा है, रात को खाना खाया सुबह निकल गया, वो वाला निकालना नहीं है, उसको भर के रखना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। क्लियर है? तो भर लो, पूरे शरीर में भर लो, जब मतलब गुदगुदी सी होनी चाहिए। राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए, उससे रिलेटेड आप दैट मींस उससे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो भाई आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको लिखा दैट मींस देयर इज टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, उसके बाद आपके वर्क ट्रांसफर में आप लोगों को पता है 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको लिख दी, थ्योरी और न्यूमेरिकल आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, नहीं। क्लियर है? दूसरा, उसके बाद सेम एज ए हीट ट्रांसफर, इसके अंदर भी थ्योरी और न्यूमेरिकल, पांचों प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर क्या होती है, उन पे न्यूमेरिकल निकालना है तो क्या होता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम के लिए कंप्लीट हुआ, इतना ही आपको करना है। डेफिनेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जैसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, नोजल है, आपके कंप्रेसर हैं, ये सारी चीजें हैं, और दैट मींस थ्रॉटलिंग है। क्लियर है? तो ये आपको देखना है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करते हैं किसके अंदर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरे भाई हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की थर्मल एफिशिएंसी की फॉर्मूले आप लोगों को वहां पर दिखाई देते हैं, न्यूमेरिकल आप लोगों को आ जाएगा, थ्योरेटिकल आपको देखना है। उसके बाद आ जाओ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीएमएम1 एंड पीएमएम2, ये तो दोनों चार्ट ही देना, एंड इट्स पॉसिबिलिटी। पीएमएम1 पीएमएम2 दोनों चार्ट देना, पीएमएम1 पीएमएम2 से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। 100% की किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी है तो उस मशीन को क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दैट मींस बनाता है। ये दोनों क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों नहीं बनती, कौन सी लॉ वायलेट हो जाती है, तो बोला सर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग चार्ट देना है। मैंने यहाँ पर पीएमएम1 लिखा है, तो पीएमएम1 के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी स्टार्ट मार्क्स आपके टीचर ने लिखाए हैं, वो सारे चार्ट दो। पीएमएम2 के बारे में जितनी सारी चीजें, छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके लिखाएंगे, 100% एफिशिएंसी होती है, उसको पीएमएम2 बोलते हैं। पीएमएम2 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? और सर पीएमएम2 के अंदर क्या होता है, बोला सर एफिशिएंसी 1 और 100% आ जाती है। क्लियर है? एक ही सिंगल रिजर्वोयर पे काम करती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आ जाएगा। उसके बाद मैं बोलता हूं क्लॉसेस इनइक्वालिटी से भाई न्यूमेरिकल पूछता है आजकल बहुत तगड़ा, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज लेस देन इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, थ्योरी भी देखना है, न्यूमेरिकल भी देखना है। एंट्रोपी तो भैया मतलब उसके यहां बसा है, यहां। अब यह देख लो यहां पर कौन बसा होता है, वो बसे होते हैं। अब वो बसे होते हैं तो वो तो हर बार याद आते हैं। जब हर बार याद आते हैं तो क्या करेगा, पेपर बनाते टाइम
हर बार याद आएगा, हर बार याद आएगा, तो एंट्रोपी का क्वेश्चन वो हर बार देगा। तो एंट्रोपी इन एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन फॉर द आइडियल गैस प्रोसेस, तो दैट मींस यहां पर आप लोगों को ये पढ़ लेना है। क्लियर है भैया, याद रखना है एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, ये चीज चेपनी है। तो एंट्रोपी तो पूरा का पूरा चार्ट के ही जाना है, ऐसे चार्ट जाना। क्लियर, ठीक है। चलो, तो उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा मैं लास्ट के 2 ईयर में देख रहा हूं, अच्छा खासा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस से वो पूछ लेता है। तो यहां पर आप आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेशन, वेट and superheated state, definition of dryness fraction of the steam, that means there is a degree of superheat of the steam, इतना that means पूछता है। अब इसमें तो करने को तो मोलियर चार्ट वगैरह भी हैं, क्लेसियस क्लॉप्रॉन इक्वेशन है, दैट मींस जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, वो ठीक है, मैंने वो नहीं लिखा, एवरी टाइम दे आर नॉट आस्क। क्लियर है, तो ये जो है दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो हमेशा पूछता है। तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही फिर हम लोग चलते हैं अपना पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर, भाई बॉयलर्स, बॉयलर भी उसका यहीं बसा है। अब जो यहां बसा होता है तो हमेशा याद आएगा, तो बॉयलर से क्वेश्चन मिलेगा। तो दैट मींस आप क्लासिफिकेशन बॉयलर के अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेसिफिक देख लीजिएगा, एसेसरीज फिटिंग्स पढ़ लीजिएगा, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, बॉयलर्स। फिर उसके बाद क्लियर हो गया। उसके बाद भाई कंप्रेसर से अच्छा खासा पूछ लेता है, स्टीम टरबाइन, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, स्टीम टरबाइन एंड कंप्रेसर, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चार्ट लेना भाई, बिल्कुल है। उसके बाद आपका आ जाता है सिंपल रैंकाइन साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस एचएस प्लेन, द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद एंड विदाउट पंप वर्क, इतना पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता। अब कई लोग कहेंगे सर कई बार ब्रिटेन साइकिल से आ जाता है, तो ब्रिटेन साइकिल से बिल्कुल क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटेन साइकिल नॉट इतना इंपॉर्टेंट, रैंकाइन से अच्छा खासा पूछ लेता है, राइट। उसके बाद मैं चलता हूं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में हम लोग क्या कहेंगे भाई, ऑटो साइकिल, पीवीटीएस डायग्राम बिल्कुल पूछेगा, थर्मल एफिशिएंसी, ऐसे ही डीजल साइकिल का पीवीटीएस प्लेन, इसकी भी भाई थर्मल एफिशिएंसी पूछ लेगा। क्लियर है। उसके बाद आपका वो आ जाता है आईसी इंजन परफॉर्मेंस के अंदर, मीन इफेक्टिव से भैया न्यूमेरिकल भी बनाता है, मीन इफेक्टिव से न्यूमेरिकल भी बनाता है, थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है, पहले सुन लो। उसके बाद आप लोगों की मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यहां से भी भाई न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पूछना है। तो आईसी इंजन परफॉर्मेंस के अंदर बहुत सारे आपके 6 से 7 आपके पैरामीटर हैं, तो 6 से 7 पैरामीटर के अंदर इन 3 पैरामीटर को तो चार्ट देना भाई, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीजें पढ़ लेना, तभी आपका काम बन पाएगा। पहले बोल दे रहा हूं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल के पीवी टीएस प्लेन कैसे होते हैं, उनकी थर्मल एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो भी वेरिएशन आपके टीचर ने करवाए हैं, अगर कंप्रेशन रेशियो 1 रखूंगा तो क्या होगा, अगर कंप्रेशन रेशियो 4 से 5 कर दूंगा तो क्या होगा, और कंप्रेशन रेशियो को पहले 5 था फिर उसको हमने 7 बढ़ाया, कितने परसेंटेज में चेंज आया, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को देखना है। कट ऑफ रेशियो कितना रखा जाता है, कंप्रेशन रेशियो कितना रखा जाता है, ये सारी चीजें। ऑटो साइकिल लिख दिया तो जितना आप लोगों को पता। दूसरा, दैट मींस ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल के अंदर कंपैरिजन की बात करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैंने यहां पर ये नहीं लिखा, मैंने यहां पर नहीं लिखा ना कि ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के बीच में कंपैरिजन, दिस इज अंडरस्टूड मेरे बच्चे, आपने पढ़ा है कि भाई ऑटो साइकिल डीजल साइकिल है, तो अब ऐसी बात है जब 2 साइकिलें दे दी तो दोनों के बीच में ये भी जो पूछ सकता है कि विच वन इज द बेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहां भड़भड़ा देता तो क्या कहते, सर ने क्या किया, बोले सर ने तो वहां का उठाया यहां छाप दिया, बोले सर यहां से उठाया वहां छाप दिया, बिल्कुल आपके माइंड में यही आता। लेकिन अगर आप ये बात सोचो, अगर एसएससी जेई का ये सिलेबस उठा के देखो तो वहां पर उन्होंने कंपैरिजन नहीं छाप रखा है। वो एसएससी जेई का मास्टर समझता है, एसएससी जेई का जो जिसने सिलेबस डिजाइन किया है वो समझता है कि भाई अगर मैं 2 साइकिल पूछ रहा हूं तो उसका कंपैरिजन बच्चे को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी अच्छी है। तो आप लोगों को पता है कि कंपैरिजन अगर आप पूछते हो तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग पैरामीटर पे पूछता है, दैट मींस कंप्रेशन रेशियो, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेंपरेचर, ईच एंड वर्क आउटपुट, सारी चीजें पूछे तो वो कंपैरिजन में आपको करने। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को अगर देखना है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, उठा के देख लेना इतिहास। चलते हैं आगे। उसके बाद भाई रेफ्रिजरेशन बहुत कम पूछा जाता है, मैं नहीं कहता नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है। कम में भी दैट मींस आप लोगों का पहली बात तो बेसिक किया जाता है, जैसे आपका टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया, वहां से आप रेफ्रिजरेटर का सीओपी का कोई न्यूमेरिकल लिखवा लेगा, सीओपी हीट पंप पे रिलेशन पूछ लेगा, एफिशिएंसी दे देगा, पूछ लेगा रेफ्रिजरेटर ऑफ द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर बताओ, डिफरेंट साइकिल
एंड रेफ्रिजरेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट साइकिल के अंदर भाई हमारे पास दैट मीन्स वेपर कंप्रेशन साइकिल आ गई, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल आ गई, रिवर्स ब्रेटन साइकिल आ गई। तो यहाँ पर दैट मीन्स वो साइकिल है। तो मैं इतना आपको नहीं कहूँगा कि भाई सारी साइकिल बहुत डिटेल में पढ़ो, लेकिन आप देख सकते हो, आप VARS को तो एक बार जरूर देख लेना। एक तो VARS देख लेना, और एक क्या करना, द कंपैरिजन बिटवीन VARS एंड VCRS, ये थोड़ा सा देख लोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप रेफ्रिजरेशन को सिलेबस को पढ़ते हो तो मैं इतना बोलूँगा कि आराम से आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आते हैं आपका फ्लूइड मशीन एंड मशीनरी। अच्छा खासा भाई पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इससे ही पूछते हैं। मैंने आपको क्या बोला, 30%, हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई 25% टू 30% मेरा बच्चा यहीं से मिलता है, दोनों को मिला के, मशीन और अब देख सकते हैं। तो हम लोग देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, आइडियल एंड रियल फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स एंड न्यू न्यूटन फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक, न्यूमेरिकल आ जाएगा, प्रेशर पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, मैनोमीटर, यूट्यूब एंड इंक्लाइन से। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार, टर्बुलेंट, एक्सटर्नल फ्लो, इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल। बर्नौली में आ जाएगा, बर्नौली से आ जाएगा आपका वेलोसिटी हेड। इसके अंदर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, वेंचुरी, पेट्योट ट्यूब, ऑरिफिस, मीटर। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आपको दिखाई तो दे रहा है ना भैया। बोले सर हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई शेयर, स्क्रीनशॉट ले सकता है। बोलो यहाँ से नहीं आते, उठा के देख लेना, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिकली यहाँ से खैर न्यूमेरिकल कम है, थ्योरेटिकली ही यहाँ से पूछते हैं, तो खुद को ध्यान रखना है। गॉट इट। चलिए उसके बाद हम आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। मैंने क्या बोला, कम पूछा जाता है, वही सब्जेक्ट लेंगे जो एवरी ईयर पूछे जाते हैं, तो टॉपिक वही करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं भाई, बिल्कुल 4 बार लिंकेज एंड द लिंक मोशन। उसके बाद आपका गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। गियर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट मींस ये आपका क्लासिफिकेशन, गियर प्रोफाइल एंड द गियर रेशो। ठीक है, न्यूमेरिकल वही रिलेटेड वाला, भाई ए और बी, ए में इतने टीथ हैं, बी में इतने टीथ हैं, आम को इतना घुमाए तो उस पर कितने टीथ होंगे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वेरी सिंपल है, उसका आपको ऑब्जेक्ट बहुत क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकट भी आपके टीचर्स ने बताया होगा। ठीक है, उसके बाद मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में भाई बियरिंग, इसके क्लासिफिकेशन, फ्रिक्शन, कॉलर पिवॉट, ऑब्वियसली बात है, क्लच, प्लेट क्लच एंड द कॉनिकल क्लच, पावर ट्रांसमिशन बाय द फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट एंड द रिवेटेड जॉइंट। ये 4 टॉपिक पढ़ लो, ये 4 टॉपिक पढ़ लो, इन 4 से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेल्डिंग फेल्डिंग आप लोगों को नहीं पढ़नी है। की भी देख सकते हो, की से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, इसके अंदर की भी थोड़ा सा ऐड कर लो, सॉरी मैंने नहीं लिखाया है, की जॉइंट। ठीक है, की जॉइंट भी आपको ऐड सकते हैं। न्यूमेरिकल, शेयर, एरिया ऑफ द शेयर, एरिया ऑफ द क्रशिंग, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछ लेता है। उसके बाद भैया आते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो पहला वाला टॉपिक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अच्छा खासा है। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है यहाँ से आपको बहुत सारे के में क्या रिलेशन है, क्या है फंडा, स्ट्रेस इतना दे दिया, स्ट्रेन कितना होगा, यूनिट क्या होगी, सारी चीजें आप लोग दें। उसके बाद भैया आ जाओ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टॉर्जन ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट्स, बकलिंग ऑफ द कॉलम एंड द ऑयलर एंड द रैंकाइन्स थ्योरीज। ऑब्वियसली बात है, बकलिंग एक फ्री हैंड कर दिया, दोनों हैंड फिक्स कर दिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से आपके बन जाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज्यादा नहीं घुसो, दैट मींस इक्विलिब्रियम फोर्सेस देख लो, लॉज ऑफ मोशन देख लो और फ्रिक्शन देख लो। मेनली तो दैट मींस फ्रिक्शन ही आपका कवर कर जाएगा। ये 3 टॉपिक्स पढ़ लेना, फ्रिक्शन देख लेना, लॉज ऑफ मोशन देख लेना, इक्विलिब्रियम फोर्सेस देख लेना। अब आपका आ जाता है दैट मींस व्हाट वर्सेस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन के अंदर भैया वेल्डिंग बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंट वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स, उसके बाद टिग मिग एसेट्रा, दैट इज ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, और भैया ये तो इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। क्लियर है। उसके बाद भाई कास्टिंग में आ जाओ, फाउंड्री एंड कास्टिंग, मेथड्स, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, बिल्कुल क्लियर है। इनके एप्लीकेशन भी भैया, एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन के बगैर भाई कौन सी चीज किससे बनाई जाती है, ये पेन बना रहा हूं, कौन सी कास्टिंग से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बेसिक, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, ऑर्थोगोनल एंगल क्या होता है, अगर हम किसी को डेजिग्नेशन
टूल को दे रहे हैं, कटिंग टूल को, तो उसमें पहला अल्फा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, किस तरीके से देख सकते हैं, लेथ आ गया, मिलिंग आ गया, ड्रिल आ गया, शेपिंग आ गया, ग्राइंडिंग मशीन टूल्स वगैरह, दैट मींस ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मेनली आप नीचे वाला बेसिक से ना देखो, लेकिन वेल्डिंग और कास्टिंग और मेटल कटिंग तो बिल्कुल देख के जाना। यहाँ तीनों से क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से पूछता है। बोला इसके बाद भी ज्यादा कुछ है? अरे नहीं भाई मेरे शेर, घबरा मत, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने वही डिटेल्ड, वही जो टॉपिक्स हैं उनको टारगेट किया है जो आपको मोस्ट स्कोरिंग मुझे लगे। 5 ईयर का प्लान, दैट मींस मैंने देखा कि भाई 5 ईयर में ये पूछा गया तो यह चीजें, तो मैंने वही देखा, इसके जाला नहीं देखा। ये टॉपिक्स आप पढ़िए, आप एक अच्छा रैंक भी सिक्योर करेंगे, आपका समय भी बचेगा और आप एसएससी जेईई को क्रैक भी कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है, आप टॉपिक्स देखिए, टॉपिक्स देख के आप कंपेयर कीजिए। और कंपेयर क्यों करना है भाई? आप मेरे टॉपिक्स लिए, जो मैंने आपको टॉपिक है, ऑब्वियसली बात, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को दोबारा देख के आप दैट मींस स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिस मैंने बताया, उस सब्जेक्ट को पढ़ के उसी सब्जेक्ट के एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ना एक भी क्वेश्चन आपको, एक भी टॉपिक रह जाए तो मुझे बोलना कि सर ऐसा बोल रहे थे। क्लियर है? तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर बनता है भैया, लाइक और शेयर, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई भी टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई आपका थर्मल में बात कर रहा हूँ, थर्मल में अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि सर इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करवा दीजिए, हम इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा बता दीजिए, या कौन सा किस तरीके से इसको हम लोग करें, ये टॉपिक हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसको समझा दीजिए, तो जो भी आप चाहते हैं वो ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताइए, हम उसकी उसी तरह अपने से हेल्प कर देंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार मेरे बच्चे।